नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस क्लासेस में। जीनियस क्लासेस में अपन अंग्रेजी का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, वो है इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों, हम इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ रहे हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, लेकिन हमने इसमें पिछली क्लासों में हमने पढ़ा है कि टाइम कैसे बदलता है। यानी इतना सा हमने समझा है कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक अंदर वाला भाग जिसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और एक बाहर वाला भाग जिसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो हमारा जो बदलना था, यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे जोड़ना सीखा था कि अगर शुरू में कर्ता हो तो डेट से जोड़ लेते हैं, अगर शुरू में कर्ता नहीं होकर सहायक क्रिया हो जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव ये हो तो अपन इसको इफ से जोड़ते थे। दोस्तों, अगर WH वर्ड अंदर होता है, इसके अंदर WH वर्ड होता है तो अपन इसको वापस WH वर्ड से जोड़ते हैं। तो ये तो इसको जोड़ने का नियम था। दोस्तों, इसके अलावा भी हमने ये सीखा है कि इसका टेंस कैसे बदलता है। टेंस की अगर मैं बात करूं तो मैंने ये कहा था कि अंदर वाले भाग का ही टेंस बदलता है, ये वाला टेंस बदलता है। ये भी ऐसे बदलता है। अगर प्रेजेंट की मैं बात करूं तो प्रेजेंट का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी ये पास्ट में जाएंगे सारे के सारे। इसका पहला इस पास्ट के पहले में जाएगा, इसका दूसरा पास्ट के दूसरे में जाएगा, ये तीसरे में जाएगा और ये चौथे में जाएगा। एक और मैंने बताया कि अगर पास्ट टाइम को कैसे बदलना है तो पास्ट ऐसे बदलता है दोस्तों, पास्ट पास्ट में ही रहेगा। क्यों रहेगा, मैंने ये भी बताया है कि जो बात पास्ट में कही गई है वो ना तो भूतकाल में जाएगी और ना ही वापस वर्तमान में आएगी। इसीलिए इसको इस तरीके से लिखना था कि पहला जाएगा तीसरे में, यानी 1, 2 और 3, 4 ऐसे लिखना था। पहला तीसरे में जाएगा, दूसरा चौथे में और तीसरा और चौथा नो चेंज होगा। ये टाइम बदलने की बात आई थी। आज अपन इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे और सिंपल सेंटेंस यानी जो कि साधारण जो वाक्य हैं उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके सामने लिख देता हूँ कि मैं सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। यानी सिंपल सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, शुरू में सब्जेक्ट होगा या वर्ब होगी और फिर ऑब्जेक्ट होगा। एक तो ये होगा, ये अंदर वाले की बात कर रहा हूँ, या फिर ये पहले सब्जेक्ट होगा फिर कोई हेल्पिंग वर्ब होगी, कुछ भी हो सकता है। इज हो सकता है, आर हो सकता है, वाज हो सकता है, हेज हो सकता है, हेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में इनके अनुसार ही वर्ब होगी, जैसी सहायक क्रिया होगी वैसी ही वर्ब होगी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा। दोस्तों, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये अंदर वाले भाग में ये साधारण सेंटेंस दिखेगा तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच अपन कैसे बनाएंगे, आज इसी की बात करेंगे अपन। पहले अपन बात करते हैं दोनों भाग की। दोस्तों, अपन सबसे पहले एक सेंटेंस में लिख कर ये बता देता हूँ। देखो, थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। जैसे ये इधर वाले भाग में यानी रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से आ जाता है, यानी से आ जाता है, से का मतलब से हो सकता है या सेज हो सकता है, यहाँ पे ऐसा आ जाता है तो ध्यान रखना दोस्तों। मैं ये चीज़ बता दूँ आपको, फिर दिक्कत हो जाएगी आपके पास में कि हमें करना क्या है। देखो दोस्तों, कुछ नहीं करना है। ये इधर वाले भाग की बात कर रहा हूँ मैं। अगर इधर सिंपल प्रेजेंट, यानी कि कहने का मतलब मैं सिंपल प्रेजेंट नहीं लिख के मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्रेजेंट और फ्यूचर ये दोनों टाइम अगर इस तरफ आते हैं, इस तरफ अगर ये सेज आ गया वर्ब की फर्स्ट वर्ब में, ऐसे ही यस लगा हुआ, यानी ये प्रेजेंट का टाइम है। प्रेजेंट और फ्यूचर अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आता है तो अंदर वाले भाग में टेंस नहीं बदलेगा, ये ध्यान रखना है। टेंस नहीं बदलेगा, तो टेंस नहीं बदलेगा लेकिन कर्ता जरूर बदलेगा, कर्ता बदलेगा और डेट से जोड़ेंगे। ये नियम इसका ऐसा ही रहेगा। दोस्तों, मैं फिर से बता दूं, इधर वाले भाग में यानी रिपोर्टिंग वाले भाग में यानी बाहर वाले भाग में अगर प्रेजेंट टाइम आता है या फ्यूचर आ जाए, कई बार फ्यूचर आ जाता है, जैसे सीता विल से, सीता विल से ऐसा भी आ सकता है, ऐसा वाक्य आ सकता है, राजा गोज टू टेम्पल। तो ये इस तरीके का वाक्य भी आ सकता है दोस्तों। तो ये क्या है, यहाँ पे ये विल है और ये से है। ये विल और से ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये फ्यूचर को बता रहा है। तो दोस्तों, अगर यहाँ फ्यूचर आ जाए, कोई सा भी फ्यूचर सिंपल फ्यूचर हो, फ्यूचर कंटिन्यू, यानी कोई सा भी फ्यूचर अगर ये बाहर वाले भाग रिपोर्टिंग वर्ब में और बाहर वाले भाग में अगर प्रेजेंट आता है तो अपन अंदर वाले भाग का टाइम नहीं बदलेंगे, टेंस नहीं बदलेंगे, ये वाला नहीं बदलेंगे, कर्ता जरूर बदलेगा, दूरी संबंधित नियम भी बदलेगा। ये विशेष ध्यान रखना है अपने को। तो मैं एक बना के बताता हूँ आपको। दोस्तों देखिए, ये इसी को बनाता हूँ मैं राम का राम रखूँगा, सेज का सेज रखूँगा
और इसको मैं जानता हूँ कि अगर इस डबल कोटेशन के बाद में कर्ता आता है तो मैं इसको दैट से जोड़ता हूँ। दैट से जोड़ने के बाद में दोस्तों ये आई है, आई फर्स्ट परिवार है। मैंने कहा था हमारे इधर वाले भाग के दो कॉर्नर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, यानी फर्स्ट परिवार फर्स्ट कॉर्नर में जाएगा, तो इसका फर्स्ट कॉर्नर राम है, तो आई का क्या करेंगे अपन, राम करेंगे। यहाँ पे एम है, आई के लिए एम था इसलिए इसे इज करेंगे, टाइम बदला नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ राम के साथ में थर्ड करता है इसीलिए इज आएगा। अगर पासबुक की भाषा से बात करो तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर में हमेशा इज आता है, और थर्ड कर्ता की बात करें तो इज आएगा। बाकी रीडिंग ए बुक ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो दोस्तों देखिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसमें मैंने टाइम नहीं बदला है। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर बाहर वाले भाग में अगर सिंपल हो, सिंपल प्रेजेंट हो या सिंपल फ्यूचर हो या कोई सा भी फ्यूचर हो या कोई सा भी प्रेजेंट हो, तो अपन अंदर वाले में टाइम नहीं बदलेंगे, कर्ता बदलेगा, बाकी नियम बदलने का बदलेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे अपन चलते हैं, साधारण वाक्य को बदल के देखते हैं। अगर सिंपल पास्ट में होगा तो बदलेगा ही बदलेगा। कैसे बदलेगा दोस्तों, करना कुछ भी नहीं है, 2-4 एग्जाम्पल करवाता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने लिखा सीता सेड, एक मैं सेड का बताता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। सीता सेड राम प्ले क्रिकेट, मैं सारे सेंटेंस बताऊंगा आपको ताकि समझ में आ जाए। साधारण ही लूँगा मैं, शुरू में कर्ता लूँगा, देख लो मैं यहाँ पे कर्ता यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे क्रिया यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर्म यूज़ कर रहा हूँ। ये प्ले यहाँ पे क्रिया है, ये क्रिकेट कर्म है। तो दोस्तों मैं साधारण वाक्य ही यूज़ करूँगा अंदर की साइड में, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं साधारण का बता रहा हूँ। देखो दोस्तों सीता में सीता रहेगा, ये सेड का सेड रखेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, नेक्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट लेके भी बताऊँगा। और दोस्तों इसमें एक नियम भी है, अगर आप चाहो तो मन से इसमें ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हो, यानी सेड को अगर सेड टू मानकर यहाँ मी मानो तो आप जोड़ सकते हो, ये नियम है, इसमें कोई गलत नहीं होगा। मैं सेड का ही रखता हूँ, शुरू में करता है तो मैं इसको दैट से जोड़ता हूँ, जुड़ गया दैट से, क्योंकि शुरू में करता है दैट से जुड़ेगा। अब मैं राम है, थर्ड करता है, हम कर्ता बदलना जानते हैं, 2 कॉर्नर होते हैं फर्स्ट सेकंड। अगर यहाँ परिवार फर्स्ट होगा तो फर्स्ट कॉर्नर का कर्ता चेक करेंगे, लेकिन यहाँ कर्ता सेकंड होगा तो सेकंड कॉर्नर चेक करेंगे, लेकिन यहाँ कर्ता थर्ड है तो इसमें थर्ड कॉर्नर होता नहीं है, इसलिए राम चेंज नहीं होगा, राम का राम रहेगा। प्ले यानी ये है सिंपल प्रेजेंट है, यानी सिंपल प्रेजेंट है तो ये सिंपल पास्ट में जाएगा, और सिंपल पास्ट की जो पहचान है सेकंड फॉर्म है, तो प्ले का क्या करूँगा मैं, प्लेड करूँगा दोस्तों। और ये क्रिकेट का क्रिकेट रहेगा, और ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। दोस्तों दूसरा देखो, और यानी कि अब मैं इसके साथ में ऑब्जेक्ट लेता हूँ, जैसे मेरे पास में यहाँ पे राम है, राम सेड टू मी, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ किया है दोस्तों, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ किया है सेड टू के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने पहले भी कहा था अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आप मन से ले सकते हो, इसमें ऐसा नियम है कि अपन ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, मैंने सिंपल प्रेजेंट यूज़ किया था, मैं यहाँ पे दूसरा टाइम यूज़ करता हूँ, इसी का कोई, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ आई एम कुकिंग फूड। दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखना, मैं अभी सिंपल सेंटेंस ही लिखूंगा सारे, किसी भी टाइम का लिख सकता हूँ, पास्ट का भी लिख सकता हूँ, फ्यूचर का भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ सिंपल ही लिखूंगा, इंटरोगेटिव नहीं लिखूंगा। अगली क्लास में अपन इंटरोगेटिव की बात करेंगे। तो दोस्तों राम है, मैं सबसे पहले राम लेता हूँ, और ये सेड टू है, सेड टू कभी भी आ जाए दोस्तों, ध्यान रखना है, अगर वाक्य साधारण हो, वाक्य कौन सा हो, अगर साधारण हो और सेड टू आ जाए तो हमें टोल्ड करना है। ये टोल्ड क्यों हुआ है मैं इसीलिए कह रहा हूँ, सेड टू का मतलब भी कहना होता है और टोल्ड का मतलब भी कहा होता है, लेकिन ये वाक्य साधारण है अंदर, इसीलिए टोल्ड करना है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रखना है। अगर वाक्य प्रश्नवाचक होगा तो टोल्ड नहीं करेंगे, इसका नियम आगे है, इसीलिए कह रहा हूँ कि अंदर वाला वाक्य देख लेना है कि वो साधारण ही हो। और मैंने ये कहा है कि शुरू में कर्ता आता है तो 99% वो साधारण बनता है, उसमें नोट नहीं होना चाहिए, बस 1% नोट के लिए छोड़ रहा हूँ मैं, अगर 1% नोट होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि हम इसको कर्ता चेंज करेंगे। ये फर्स्ट करता है, ये करता है फर्स्ट का परिवार फर्स्ट कॉर्नर, मैं इसको 2 कॉर्नर बना लेता हूँ इसके, ऐसा इसमें
सीखने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसा नियम नहीं है, लेकिन ये इसे ट्रिक है ये किसका, कि मैं फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर बनाता हूँ। फर्स्ट कर्ता फर्स्ट कॉर्नर में जाएगा, फर्स्ट कॉर्नर का कर्ता मेरे पास राम है, तो मैं आई को किस में बदलूंगा, राम में बदलूंगा। इज आर एम है, इज आर एम हमेशा प्रेजेंट का कंटिन्यूस होता है, क्योंकि आई एन जी को अपन जानते हैं कंटिन्यू आई एन जी होता है, और इज आर एम प्रेजेंट का कंटिन्यूस होता है, इसीलिए ये पास्ट के कंटिन्यूस में जाएगा, तो राम के साथ वाज लगेगा और ये कुकिंग फूड होगा। ये दोस्तों ये कुकिंग फूड हो गया, ये बन गया। और देखो दोस्तों मैं एक और बनाता हूँ आपके सामने, जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू अस, ऑब्जेक्ट चेंज करता हूँ, अस ले लेता हूँ, वी का ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ताकि थोड़ा इससे डिफरेंट हो जाए और आपको भी लगे हाँ इसमें कुछ किया है ऐसा। मैं यहाँ पे लेता हूँ यू गिव मी ए बुक, गिव मी ए बुक। ये दोस्तों अब थोड़ा सा इसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट होता है उधर भी दे देते हैं। अभी मैं दे के बताऊंगा, एक एग्जांपल दूंगा, अंदर की तरफ भी ऑब्जेक्ट दे देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये वाला वाक्य इधर आ जाए, ये वाला उधर चला जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें इसी नियम से बनाना है। सबसे पहले मैं ही का ही रखूँगा, सेड टू मुझे पता है यहाँ साधारण है, सेड टू का टोल्ड करूँगा, पता लग गया, शुरू में करता है और कोई नोट नहीं है तो वो साधारण ही होगा, तो टोल्ड करूँगा। और यहाँ मैं अस लिखूँगा, मुझे जोड़ना आता है, अगर शुरू में कर्ता मिल जाता है तो मैं इसको दैट से जोड़ता हूँ, इसीलिए मैं इसको दैट से जोड़ लेता हूँ। यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, हम इसको दैट से जोड़ेंगे दोस्तों, ये साधारण वाक्य था इसलिए दैट से जोड़ेंगे। ये दैट से जोड़ लिया। ये यू कौन सा करता है, अपन फिर से बात करेंगे तो यहाँ आएंगे और इसमें दो कॉर्नर बनाएंगे, ये फर्स्ट कॉर्नर, ये सेकंड कॉर्नर, करता सेकंड है, यू करता हमेशा सेकंड होता है, मैंने बताया भी आपको पहले, यू सेकंड है तो सेकंड कॉर्नर में चेक करेंगे। अब सेकंड कॉर्नर में अस है, तो अस तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन मुझे डेट के जस्ट बाद कर्ता लेना है, तो अस का कर्ता क्या होगा, अस का कर्ता वी होगा। दोस्तों ध्यान रखना है, कर्ता में ही बदलना है और कर्म में ही बदलेगा, यानी मुझे यहाँ यू करता है तो मुझे इसका ये अस में जा रहा है, लेकिन अस का कर्ता ही लेना पड़ेगा यहाँ पे। और ये गिव फर्स्ट फॉर्म है तो ये सिंपल पास्ट में चली जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा गिवन। अब ध्यान रखना यहाँ पे सीखने वाली बात है, ये मी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट किसका है, ये फर्स्ट परिवार का ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट परिवार का ऑब्जेक्ट फर्स्ट कॉर्नर में जाता है, तो फर्स्ट कॉर्नर में ही है, तो ही का कर्म क्या है, देखो ये कर्म है तो इसका कर्म में जाएगा, ये ही कर्म है, ये ही करता है, लेकिन हमें वहाँ जरूरत किसकी पड़ रही है, कर्म की, कर्म में जाएगा, मी का इसके अनुसार बदलेगा, क्यों, फर्स्ट परिवार है, आई मी और माई, ये फर्स्ट परिवार है, ये फर्स्ट कॉर्नर के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पे ये ही का कर्म क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हिम करेंगे अपन, और यहाँ पे ए बुक जो हमारे पास बचा है, ए बुक लिखेंगे। ये इस तरीके से आपका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा दोस्तों। और मैं आपको बताता हूँ कुछ सिंपल सेंटेंस, एक दो और करवाता हूँ। देखो दोस्तों मैंने कहा कर्म का कर्म होगा, क्यों होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे पहला परिवार है आई मी माई, और सेकंड परिवार जैसे यू और योर, और यहाँ पे जैसे ही हिम और हिज, मैंने पहले भी बताया, तो ये सारा परिवार है, ये फर्स्ट परिवार है। मैं इसकी बात करूँ तो ये पूरा परिवार फर्स्ट कॉर्नर के अनुसार बदलेगा, सेकंड परिवार सेकंड कॉर्नर से, और थर्ड परिवार यहाँ कॉर्नर ही नहीं है इसीलिए ये नहीं बदलेगा। मैंने पहले भी कहा आपको कि ये नहीं बदलेगा, थर्ड कर्ता नहीं बदलेगा दोस्तों। अब कुछ एग्जाम्पल और करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों मैं यहाँ पे लिखता हूँ राम सेड टू मी। यहाँ पे मैं अब टाइम चेंज करता हूँ, टाइम दूसरा टाइम लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने बदलना सिखाया है आपको। आई विल से टू प्ले। यहाँ अब इसमें थोड़ा क्रिया डबल हो जाएगी, थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। आई विल गो टू टेम्पल। थोड़ा सिंपल लेते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये राम है, ये सेड टू है। मैंने कहा फिर चेक करेंगे, यहाँ पे करता है, अगर यहाँ पे करता मिलता है तो 100% यहाँ पे देट आएगा। ये विशेष ध्यान रखना आपको, देट आएगा। इधर राम, ये सेड टू का टोल्ड करेंगे, पता है साधारण वाक्य है, टोल्ड होगा। यहाँ पे मी का मी होगा, देट से जोड़ दिया। अब मैंने कहा था
कि फ्यूचर में विल का वुड और सेल का शुड कहीं पे भी आ जाए, विल आएगी तो वुड करेंगे और सेल आएगा तो शुड करेंगे। तो यहाँ पे कर्ता चेंज करो, पहले फर्स्ट परिवार है फर्स्ट कॉर्नर में जाएगा, ये कर्ता फर्स्ट परिवार है और फर्स्ट परिवार फर्स्ट कॉर्नर में जाता है। और हमारे पास फर्स्ट कॉर्नर में कौन मौजूद है, हमारे पास राम मौजूद है। फर्स्ट कॉर्नर में राम और सेकंड में मी है, तो ये आई का राम हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा और गो टू टेम्पल। दोस्तों मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं भी आया हो तो आप मुझे कमेंट करें और एक बार मेरे से पूछे, मैं और बता दूंगा आपको। और एक बार और आपको समझा देता हूँ कि हमें करना क्या है। हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें 2-3 चीज़ चेंज करनी है, उसका ध्यान रखना है। कि जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीमा सेड टू मी, मैं सिर्फ सिंपल बता रहा हूँ, ध्यान रखना मैं सिंपल बता रहा हूँ दोस्तों, कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, सिंपल इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपके समझ में आ जाए। ये आई हैव टू यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, ये हैव है ना, ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, इसीलिए इसमें रीड इंग्लिश। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अब वही चीज़ करनी है। सबसे पहले देखो मैं ये कह रहा हूँ, इसको ये ऐसे कर लेना आप, फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर बनाना, ताकि ये थर्ड होता भी नहीं है तो हमें ये कर्ता बदलना आ जाए। हम सबसे पहले सीमा का सीमा करेंगे, हमें पहले यहाँ चेक करना पड़ता है कि ये वाक्य कौन सा है। मैंने वाक्य बनाना सिखाया अभी, ये साधारण वाक्य है क्योंकि ये कर्ता है, ये सहायी क्रिया है, ये क्रिया है, ये कर्म है। इसका मतलब ये थर्ड मतलब तीसरा टाइम है, प्रेजेंट का तीसरा टाइम है। तो सीमा का सीमा रहेगा, साधारण वाक्य होने की वजह से सेड टू का हम टोल्ड करेंगे, ये टोल्ड हो गया। और टोल्ड के बाद में दोस्तों, टोल्ड के बाद में ऑब्जेक्ट रहेगा मी, यहाँ ये साधारण वाक्य होने की वजह से दैट से जुड़ेगा, दैट से जोड़ दिया। फर्स्ट कॉर्नर फर्स्ट करता फर्स्ट कॉर्नर, यहाँ सीमा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीमा हो जाएगा। अगर मैं सीमा को सी लिखूँ तो कोई बुराई नहीं है, वैसे नाम का नाम लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे हैव है, मैं जानता हूँ प्रेजेंट का, जो प्रेजेंट के चारों होते हैं ये वाले प्रेजेंट के, वो ऐसे बदलते हैं, वो पास्ट में जाते हैं। और पास्ट में कैसा जाता है वो हम सब जानते हैं, ये ऐसे जाते हैं, ये ऐसे जाते हैं, पूरे प्रेजेंट के पूरे पास्ट में जाते हैं। तो यहाँ पे ये तीसरा आया है प्रेजेंट का, तो परफेक्ट में जाएगा। परफेक्ट का कौन सा, तीसरा, सीमा के साथ यहाँ लगेगा हेड रीड इंग्लिश। ये लो दोस्तों, ये बन गया। दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा होगा और आपने वीडियो भी पूरा देखा होगा। आगे मैं कल जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और यूनिवर्सल ट्रुथ वाले हैं वो मैं पढ़ाऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।